नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम गांव के अंदर ऐसी भूमि जो स्वर्णिक भूमि होती है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि ग्राम पंचायत की भूमि पर आखिर किसका अधिकार होता है। ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा करने से आपको क्या हानि होगी और कैसी भूमि पर अगर आप कब्जा करते हैं तो उस पर क्या लाभ होगा। तो आइए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की 80% जनसंख्या ग्राम में रहती है। इस बात को ग्राम में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की भूमि की जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो गांव के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी मजदूरी के अलावा और कुछ काम के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और साथ ही जब चुनाव आता है तो नेताओं के बहकावे में आकर धर्म के मामले में खड़े होकर, और अगर कोई दारू या धिमका उनको दे देता है या पैसा दे देता है तो वो लोग यानी बस यही समझते हैं कि यही उनकी ज़िंदगी है। सरकार ऐसी योजनाएं गरीब लोगों के बीच में लेकर आती है जिन योजनाओं के बारे में आखिर गरीब लोगों को, ग्राम के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। लेकिन गांव का जमींदार गरीब जनता को सही रास्ते पर नहीं आने देता है, उन्हें धर्म के मामले में डाल देता है या इस प्रकार से किसी अन्य मामले में डालकर जातिवाद के उन लोगों को भिड़ाने का कार्य करता है। ये भारत के सभी गांव के अंदर आजकल एक माहौल सा बन गया है। धर्म का प्रचार लेकर, चाहे धर्म किसी का भी हो, उस प्रचार को लेकर लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जैसे कि कुत्ते और बिल्ली का झगड़ा चलता है। और ये वास्तविकता पूरे भारत के अंदर है। लेकिन लोग देश और अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बारे में नहीं सोच विचार करते हैं। देश की ऐसी आबादी जो रिक्शा चालक है, जो ऐसे लोग हैं फुटपाथ पर हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता है कि तुमने तो अपना सब कुछ खो दिया, आगे तुम्हारी नस्ल नहीं चलने वाली है, दारू पीना है और भांग पीना है, सिगरेट पीना है, चरस गांजा, इस प्रकार के जो मामले हानिकारक होते हैं उनका वो सेवन करते हैं और साथ में देश के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के ऊपर उन लोगों को इस बात की जानकारी देता हूं कि हमारी जो सरकार बनती है और हमारे द्वारा जो सरकार चुनी जाती हैं वो सरकारें हमारे लाभ के लिए योजनाएं भी तैयार करती हैं। तो आइए मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं कि जो लोग ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं उन्हें इस बात की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि गाँव के अंदर सरकार ऐसी योजनाएं चलाती हैं जिनसे समाज का कल्याण होता है। कुछ लोग गांव के अंदर ऐसे होते हैं जो ग्राम की इस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बाद में सरकार उन्हें तुड़वाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। तो आइए जानते हैं कि कैसी वो भूमि है जिन भूमि के ऊपर आपकी कार्रवाई हो सकती है और ऐसी कौन सी भूमि गांव के अंदर में होती हैं जिन पर आपको कब्जा या इस प्रकार के कब्जे में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है और आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। गांव के अंदर एक भूमि प्रबंधक समिति होती है जिसके अधिकार में ग्राम पंचायत की सभी ज़मीनें होती हैं, और यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास गांव के आबादी के अंदर रहने के लिए आवासीय मकान नहीं है तो सरकार इस प्रकार की योजनाएं चलाती है और योजनाओं के आधार पर आपको ग्राम के अंदर आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग इस पर आवेदन ना करते हुए, क्योंकि ग्राम प्रधान जमींदार है या ग्राम प्रधान कोई नेता है, तो वो ऐसे लोगों के नाम बिल्कुल भी नहीं लेता जो लोग वास्तविक में गरीब हैं। वो ऐसे छेले छपांटों के नाम उसमें शामिल कर देता है कि वो जो लोग गांव और समाज के अंदर लोगों को लड़वाते और भिड़वाते हैं। लेकिन यहाँ पर उस गरीब तबके को, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन लोगों को मैं जानकारी देना
बताना चाहता हूं कि ग्राम समाज के अंदर ऐसी बहुत सी भूमि होती है जिनमें आपको आवासीय भूमि का पट्टा आवंटन हो सकता है। और मैंने इस YouTube चैनल के अंदर बहुत सी ऐसी वीडियो के अंदर बता रखा है और पूरी प्रक्रिया समझा रखी है कि आपको ग्राम पंचायत की भूमि के अंदर किस प्रकार से आवासीय पट्टा मिल सकता है। और जन समाज कल्याण के लिए हर एक योजनाएं का जो प्रचार होता है वो ग्राम पंचायत के अंदर में होता है। ग्राम पंचायत के अंदर सार्वजनिक उपयोग में आने वाली जो भूमि होती है वह श्रेणी 6 के अंदर जितनी भी भूमि होती है वो सार्वजनिक उपयोग के काम में लाए जाते हैं। खलिहान की भूमि, खाद के गड्ढे और चरागाह की भूमि, ऐसी भूमियों और तालाब की भूमि, ऐसी भूमि पर आप बिल्कुल भी कब्जा ना करें, क्योंकि कब्जा करना भी एक अपराध है। अगर कब्जा करते हुए पाया जाता है तो 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी उस पर लगता है। लेकिन कब्जा करने से बेहतर आपको राय मेरी है कि आप अपने ग्राम पंचायत के अंदर आवेदन कीजिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको अवश्य ग्राम पंचायत की ओर से भूमि का पट्टा उपलब्ध जरूर होगा। जितनी भी भूमि ग्राम पंचायत के अंदर होती है, जमींदारा की भूमि को छोड़कर, श्रेणी 1 की भूमि को छोड़कर, सबकी सब भूमि ग्राम पंचायत के अधिकार में होती है। और ग्राम पंचायत के अंदर भूमि प्रबंधक समिति के ये अधिकार में होती है। और भूमि प्रबंधक समिति ही ऐसे लोगों को, जो लोगों के पास आवासीय कृषि पट्टे नहीं हैं, ऐसे लोगों को आवंटित भूमि करती है। और अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की भूमि के पट्टे का आवेदन कर सकते हैं। और अनेक राज्यों में ये पट्टा ऑनलाइन भी हो चुका है, जैसे राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आपके पास आवासीय भूमि का पट्टा नहीं है तो आप ऑनलाइन भी आवेदन वहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है? अगर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको वो बातें बताई हैं जो बातें वास्तविक हमारे गांव के अंदर चलती हैं पूरे भारत के, आपको वीडियो कैसी लगी है वीडियो के बिल्कुल नीचे लिखें। आपका कोई इसी प्रकार का सवाल है तो बिल्कुल लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।